जो हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते सैर करने वाले ज़मीन पर निकलते हैं सैर करने के लिए, और वो फरिश्ते उनका काम क्या होता है, वो अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िलों को तलाश करते हैं। ज़िक्र की महफ़िलें वो तलाश करते हैं। जब उनको ज़मीन पर ज़िक्र की महफ़िल मिल जाती है तो वो फरिश्ते वहाँ पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सारी महफ़िल वो फरिश्ते सुनते हैं। फिर जब आखिर में दुआ होती है, वो फरिश्ते मुसलमानों की दुआ पर आमीन कहते हैं, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाता है तो वो फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। सारी महफिल अटेंड करते हैं, बैठते हैं। आज हम आए या ना आए, जहाँ पर हुजूर का जिक्र है, जहाँ पर रब का जिक्र है, वहाँ पर फरिश्तों ने आना ही आना है। अलग बात है हमें नज़र नहीं आते, आँखों में हमारे आगे पर्दे हैं, लेकिन जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है तो मैं कहा करता हूँ, पहाड़ तो अपनी जगह से हिल सकता है लेकिन सरकार का फरमान झूठा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया, फिर हम आंखें बंद करके दिलो जान से उस बात को मान लेते हैं। वो फरिश्ते बैठते हैं, दुरूद व सलाम भी पढ़ते हैं, दुआ में फिर आमीन भी कहते हैं। मुसलमान जब उस जिक्र की महफिल से फारिग होकर वापस अपने घरों की तरफ जाने लगते हैं ना, वो फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं, इनको मुबारक हो, ये बख्शे हुए वापस अपने घरों में जा रहे हैं, बख्शे हुए वापस अपने घरों में जा रहे हैं। मैंने शुरू में कह दिया है, पहाड़ तो अपनी जगह से हिल सकता है लेकिन सरकार का फरमान झूठा। सरकार ने फरमा दिया है। अब हमें मेरे भाइयों ये इतनी बड़ी खुशखबरी मिलनी है, अव्वल से लेकर आखिर तक जो बंदा महफिल में बैठा रहेगा उसको ये सारी बरकतें मिलेंगी, सारी सादतें मिलेंगी। फरिश्ते जब मुसलमानों की दुआ पर फरिश्ते आमीन कह देंगे, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो आज की रात वो अजीम शान रात है मेरे भाइयों। आज से सैकड़ों साल पहले आज की रात ज़मीन व आसमान को सजाया जा रहा था। आज की रात ज़मीन व आसमान को सजाया जा रहा था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, हर तरफ जो है वो धूमें मची हुई थी। लेकिन जिनके लिए ये एहतमाम हो रहा था, अर्श पर भी धूमें मची थी, फर्श पर भी धूमें मची थी। जिनके लिए ये एहतमाम हो रहा था वो आराम फरमा रहे थे। जिनके लिए ज़मीन व आसमान को सजाया जा रहा था, जिनके लिए सारे बंदोबस्त हो रहे थे, आज वो आराम फरमा रहे हैं। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। आज की रात वो रात है मेरे भाइयों, आज की रात वो रात थी जिस रात में हमारे रब ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई, आसमानों की सैर कराई। आज की रात वो रात है मेरे भाइयों जिस रात में अल्लाह पाक ने जन्नत और दोज़ख को अपने महबूब को दिखा दिया। ज़मीन व आसमान की जो अजाइबात थे, निशानियाँ थी, आज की रात अल्लाह पाक ने वो अपने महबूब को दिखा दी। आज की रात ही वो रात है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, फिर सिदरतुल मुंतहा से भी आगे ला मक्का तक, जहाँ ना मशरिक ना मगरिब ना शमाल ना जुनूब, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर जाकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया है। आज की ही वो रात है। यही तो वजह है कि मुसलमान आज की रात इबादत करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। क्यों ना मनाए? ये मोजज़ा कोई अजीम मोजज़ा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मोजज़ा है। मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला
कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नहीं। हल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल। जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। हल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। आज की जो महफिल है ये है सुभान अल्लाह कहने वाली महफिल। आज की जो महफिल है ये ऐसी महफिल है कि चेहरे पे मुस्कुराहट हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते रहे, क्यों ना पढ़े। आज की रात ही हज़रत इब्राहीम ने आसमानों पर जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई थी, उस वक़्त फरमाया था, ऐ सोनिया जब वापस जाओ ना तो फिर अपनी उम्मत को बता देना कि यहाँ पर जन्नत के अंदर बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, खुले खुले मैदान हैं। अगर तुम इन मैदानों में कुछ काश्त करना चाहते हो तो इनको जाके सबक पढ़ा देना। वो सबक क्या है, इनको कहना सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाह वहाँ पे दरख्त लगा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो, अल्लाह वहाँ पे दरख्त लगा देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह वहाँ पे दरख्त लगा देगा। ये खुले मैदान है, ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहेंगे, जन्नत में इनके लिए बागात तैयार होते जाएंगे। आज की रात ही वो रात है मेरे भाइयों। जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में मैंने आपको बताया था मेराज शरीफ का खुलासा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर सातों आसमानों से पार सिदरतुल मुंतहा पर, सिदरतुल मुंतहा से फिर आगे मकाम मुस्तवा पर, फिर मकाम मुस्तवा से भी आगे ला मका तक, वहाँ पर जाकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार फरमाया है। आज की जो मैंने बातें करनी है, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेराज शरीफ कराने में हिकमतें क्या थी, अल्लाह ने क्यों मेराज कराई है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसमें हिकमतें क्या थी। अल्लाह पाक का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता, हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। मेराज शरीफ इतना बड़ा ये मौजज़ा जो अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, इसमें हिकमतें क्या है, बड़ी ही हिकमतें हैं मेरे भाइयों। उलमाए किराम ने किताबें लिखी हैं, सरकार के गुलामों ने मेराज शरीफ की इतनी हिकमतें बयान की हैं। एक हिकमत तो ये भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी और रसूल आए हैं ना, सब ने अल्लाह पाक की गवाही दी, अल्लाह पाक की जन्नत और दोज़ख के बारे में लोगों को बताया, आसमानों के बारे में बताया, सब कुछ बताया। लेकिन पहले जितने भी अंबिया किराम आए थे उन्होंने उन चीज़ों को देखा हुआ नहीं था, उनकी गवाही देखी हुई नहीं थी, उन्होंने बगैर देखने की गवाही दी थी। अब कुदरत इलाही ये चाहती थी कि इन हस्तियों में एक हस्ती ऐसी भी आनी चाहिए कि उन्होंने तो बगैर देखने की गवाही दी है, ये हस्ती एक ऐसी आ जाए जो सब कुछ देख कर जाकर लोगों को बता कर आए। मैंने अपनी आंखों से जन्नत को देखा है, मैंने अपनी आंखों से दोज़ख को देखा है, मैंने आसमानों को देखा है। रब की ये मंशा थी। उलमा फरमाते हैं एक हिकमत तो ये थी कि रब ये चाहता था पहले जितने भी नबी और रसूल आए हैं उन सब की गवाही अनदेखी थी, इनकी गवाही देखी हो जाए। देखकर जब गवाही दी जाती है, हकीकत में गवाही तब पूरी होती है। एक हिकमत तो ये थी। दूसरी हिकमत ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कुछ दिखाने में हिकमत ये थी अल्लाह पाक की, रब चाहता था कि मेरे महबूब से घबराहट दूर हो जाए, वहशत दूर हो जाए। क्यों? आपको पता है पहली मर्तबा जब कोई बंदा अजीबोगरीब चीज़ देखता है तो बंदा घबरा जाता है, वहशत ज़्यादा हो जाता है। और रब चाहता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब पहली मर्तबा भेजा ना, असा देकर फ़िरौन के पास अल्लाह ने पहले उसका तजर्बा कराया था, असा ने सांप बन जाना था। अब वहाँ पर जब सांप बनता उसके सामने पहली मर्तबा तो घबरा जाना था। अल्लाह पाक ने पहले तजर्बा कराया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, फिर भेजा फ़िरौन के पास। यहाँ पर भी रब यही चाहता था, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
क़यामत वाले दिन अपने गुलामों की शफाअत फरमानी है। जब सब कुछ सरकार का देखा वाला होगा, हर चीज को, हर मंजर को आमिना के लाल ने अपनी आंखों से देखा होगा, बाकी सब पर तो हैबत तारी होगी, वहशत तारी होगी। क़यामत वाले दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसकून रहकर इत्मीनान से अपने गुलामों की शफाअत फरमाते रहेंगे। एक हिकमत ये भी उलमा ने बयान फरमाई है। उलमा कहते हैं कि अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शान अता फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान ये है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के नाइब मुतलक है। अल्लाह पाक के नाइब मुतलक है, जिसको जो चाहे अता कर सकते हैं, जिससे जो चाहे वापस ले सकते हैं। ताजदार बरेली इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। कसम खाकर रब्बे काबा की आला हज़रत कह रही है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो जिसको जो कुछ भी मिल रहा है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिल रहा है। अल्लाह पाक ने तमाम दुनिया को बनाया और उसका मालिक प्यारे आका को बना दिया। तमाम जहानों को बनाया, उसका मालिक रसूलुल्लाह को बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझे तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई है। तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई है। अब मेराज शरीफ कराने में एक हिकमत ये भी थी। उलमा फरमाते हैं कि ये सारे जहां सरकार की मिल्कियत है, जन्नत भी रसूलुल्लाह की जागीर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में सब कुछ आते हैं। हिकमत ये थी अल्लाह पाक की कि मालिक आए अपनी मिल्कियत देख जाए, मालिक आए अपनी मिल्कियत देख जाए। देखे अल्लाह पाक ने अपने महबूब को क्या कुछ अता फरमाया है। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मालिक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो एक हिकमत मेरे भाइयों मेराज शरीफ कराने की ये भी थी कि रब चाहता था कि जितनी भी ये मिल्कियत है इसका मालिक आए अपनी सारी मिल्कियत ही देख जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मेराज का ये अजीम शान मोर्जा अता फरमाया। ऐसे ही उलमा ने लिखा है, मेराज शरीफ कराने में एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शान अता फरमाई है। पहले जितने भी नबी और रसूल आए हैं, किसी को एक मोर्जा अता फरमाया, किसी को 2 मोर्जे, किसी को 3, किसी को 10, किसी को 12, इस तरह मोर्जे अता फरमाए। अल्लाह पाक ने पहले नबियों को जितने भी मोर्जे अता फरमाए थे, अल्लाह ने वो सारे के सारे अपने महबूब में जमा फरमा दिए, सारे के सारे। अब मैं आपको बताता हूँ, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आसमानों पर बुला लिया, मोर्जा अता फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे आसमानों की सैर करा, या अल्लाह मुझे जन्नत और दोज़ख दिखा। अल्लाह के नबी थे, इस वक्त भी चौथे आसमान पर हैं। अल्लाह पाक ने इनकी दुआ अर्ज़ कबूल फरमा ली और इनको आसमानों की सैर कराई, जन्नत और दोज़ख दिखाई। अब हुआ क्या, जब ये जन्नत में गए ना, फरिश्तों ने इनसे कहा चलिए जी वापस चलते हैं। इन्होंने कहा तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी, अल्लाह का ये वादा है जो जन्नत में आ जाएगा वो वापस नहीं जाएगा, जो जन्नत में आ जाएगा वो वापस नहीं जाएगा। तो मैं अब आ गया हूँ, अब मैंने वापस नहीं जाना। अल्लाह ने फरमाया ठीक है फरिश्तों छोड़ दो, फिर इनको रहने दो जन्नत में। यह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मोर्जा है। लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखे मेरे भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखे, हर चीज को देखा, यहाँ तक के अल्लाह पाक का दीदार भी कर लिया, फिर भी सरकार वापस आ गए, फिर भी सरकार वापस आ गए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मोहब्बत बड़ी बात यहाँ पर इरशाद फरमाई है,
दाता साहब ने ये बात लिखी है। दाता साहब कहते हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गुनाहगार उम्मत का ख्याल ना होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर जा चुके थे ना, जिस मकाम पर पहुंच चुके थे, दाता साहब कहते हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गुनाहगार उम्मत का ख्याल ना होता, सरकार कभी भी वापस ना आते, सरकार कभी भी वापस ना आते जहां पर सरकार पहुंच चुके थे। लामका तक ना मशरिक ना मगरिब ना शमाल ना जनूब, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, इरादा बदल लिया वापस आने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में भी गए हैं, हर चीज़ को देखा है, रब को देखा है, वापस आए हैं तो अपने गुनाहगार उम्मत के लिए वापस आए हैं। रब्बी हबली उम्मती, ये सदाएं लगाते हुए वापस आए हैं। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, जरा बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, ओ उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। आज उम्मती के पास टाइम ही नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने के लिए। आज उम्मती के पास वक्त ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। आज उम्मती के पास टाइम ही नहीं है कि वो टाइम और वक्त निकाल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ही पढ़ ले। आज उम्मती के पास वक्त नहीं है सरकार से वफा कर ले। आज उम्मती बेवफा हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पे हमले होते रहे, उम्मती टस से मस नहीं होता, उम्मती को कुछ होता ही नहीं है। लेकिन देखे तो सही मेरे भाइयों, सरकार ने अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमाया है। दादा साहब जैसे अल्लाह के वली बयान फरमा रहे हैं कि जिस मकाम पर रसूलुल्लाह पहुंच चुके थे, अपनी गुनाहगार उम्मत का ख्याल ना होता तो सरकार कभी भी वापस ना आते। ऐसे मकाम पर पहुंच चुके थे, वापस आए गुनाहगार उम्मत के लिए। तो गुनाहगार उम्मत को भी चाहिए जो ना भूला हम गरीबों को रजा। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हमें भी चाहिए हम उनको याद रखें जिन्होंने हमें हर मौके पर याद रखा है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोर्जा अता फरमाया, जन्नत में गए, फिर जन्नत में रह गए। ऐसे ही अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम को भी मेराज कराई है। ये भी कुरान में आया है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मेराज क्या थी? हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ एक चट्टान पर, पहाड़ की चट्टान पर खड़े हो जाए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है, उनको हुक्म हुआ पहाड़ की ये जो चट्टान है इसके ऊपर खड़े हो जाए। जब आप खड़े हो गए, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया ऐ प्यारे इब्राहीम ज़मीन की तरफ देखें। जब उन्होंने ज़मीन की तरफ देखा तो सातों की सातों ज़मीनें उनको नज़र आ गई, और जितनी भी ज़मीन के अंदर निशानियाँ और अजाइबात थे वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम ने देख लिए। फिर अल्लाह ने फरमाया अब ऊपर आसमानों की तरफ देखो। फिर जब उन्होंने आसमानों की तरफ देखा तो सातों आसमान हज़रत इब्राहीम ने ज़मीन पर खड़े होकर देख लिए। ज़मीनों आसमान के अजाइबात को हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने देखा है। मेरे भाइयों, ये भी कुरान में आया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में पहुंच गए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी देख लिया ज़मीन व आसमान के अजाइबात को। आगे चलिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी तूर पहाड़ पर जाके बातें करते थे अल्लाह पाक से, वहाँ पर हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ। फिर आगे चलिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया गया था। उनको ये मौजज़ा अता हुआ, हवा को मुसख्खर। कहीं जाना होता था ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को आर्डर लगाते थे, हवा उठा के वहाँ छोड़ आती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी सुन लिया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी सुन लिया, और हज़रत इब्राहीम का भी सुन लिया। मेरे भाइयों, हमारा रब ये चाहता था। मेराज शरीफ कराने में एक हिकमत ये भी थी, उलमा फरमाते हैं हमारा रब ये चाहता था ये जितने भी मोर्जे इनको अलग अलग अता किए हैं ना, अपने महबूब को एक ही रात में सारे के सारे अता फरमा दो। आसमानों पर भी बुला लिया और जन्नत और दोज़ख को भी दिखा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम तो दूर में जाके बातें करते थे, अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाकर बातें कर ली, अपने पास बुला लिया। वहाँ पर हम कलाम हो गए,
सारे के सारे मौजज़े उनके लिए तो हवा को मुसख्खर किया था ना, हवा को आर्डर लगाते थे, हवा छोड़ आती थी। सरकार के लिए ऐसी जन्नती सवारी मंगाई गई जो हवा से भी ज़्यादा तेज़ बिजली थी, बिजली की तरह जिसकी रफ्तार थी, हवा से भी ज़्यादा तेज़, ऐसी वो सवारी थी बुराक मेरे भाइयों, कि वो सवारी जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती थी वहाँ उसका कदम होता था। हम में से कोई बंदा बाहर जाए, बाहर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखो, हम जैसे बंदे की आसमान तक नज़र चली जाती है। आसमान नज़र आ ही जाता है, आता कि नहीं आता? आ जाता है ना। तो सरकार की ये जो सवारी थी बुराक, इसकी रफ्तार कितनी तेज़ थी कि जहाँ इसकी नज़र होती थी वहाँ इसका कदम होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ कराने में मेरे भाइयों एक हिकमत ये भी थी, ये सारे मोर्चे जो अलग अलग नबियों को अता हुए हैं, अल्लाह पाक ने अपने महबूब को एक ही रात में सारे के सारे अता फरमा दिए, सारे के सारे अता फरमा दिए हैं। हज़रत इब्राहीम को भी मेराज हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेराज हुई है, और खलीलुल्लाह की मेराज में, हबीबुल्लाह की मेराज में फ़र्क ये है मेरे भाइयों, बात बड़े गौर से सुननी है। खलीलुल्लाह की मेराज में और हबीबुल्लाह के मेराज में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि खलीलुल्लाह के कदम है ज़मीन पर, कदम कहाँ है? ज़मीन पर। खलीलुल्लाह के कदम है ज़मीन पर और उनकी नज़र है ज़मीन के नीचे भी, आसमानों के ऊपर भी। ये है खलीलुल्लाह की मेराज। और हबीबुल्लाह की मेराज ये है, हबीबुल्लाह के कदम है अर्शे आला पर, हबीबुल्लाह के कदम है अर्शे आला पर और उनकी नजर है ज़ाते खुदा पर। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई फलक तेरे यार गया, कोई फलक तेरे यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जरा अर्शों भी लंग पार गया। आज की रात वो रात है, जिब्रील अमी ये कहते चले, ए अर्शियो तुमरे बाग जगे। जिब्रील अमी ये कहते चले, ए अर्शियो तुमरे बाग जगे, ताज़ीम को सब हो जाओ करे सरदार हमारा आवत है। हुरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह। हुरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह। खुद रब ने कहा माशाअल्लाह, महबूब हमारा आवत है। यासीन की चमक है दातन में, ताहा का करिश्मा आखन में। यासीन की चमक है दातन में, ताहा का करिश्मा आखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो अर्श का तारा आवत है। मेराज की रतियां धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। लो लाख का सेहरा सरसों हद, वो अहमद प्यारा आवत है। आज की रात मेरे भाइयों वो अजीम शान रात है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मेराज का मोजज़ा अता फरमाया है। और मेराज का मोजज़ा कितना अजीम मोजज़ा है, आपको मैं एक बात सुनाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि सरकार कहाँ पर गए थे। शेख अबुल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए हैं। अल्लाह के वली शेख अबुल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ये अपना बयान करते हैं, कहते हैं मैं एक दिन सर झुकाया मैंने और मेरी रूह ने परवाज़ करना शुरू कर दी। मेरी रूह ने परवाज़ करना शुरू कर दी। कहते हैं मेरी रूह परवाज़ करती गई, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर भी, सातों आसमानों से पार, फिर एक अर्श, फिर दूसरा अर्श आया, फिर तीसरा अर्श आया। और ये बात याद रखें, हर फ़िरके के नज़दीक जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, इनकी रूहें जो है वो परवाज़ करती हैं, ठीक है। अब इनकी रूह परवाज़ करती गई यहाँ तक के 7 लाख अर्श से भी आगे निकल गई। अर्श एक नहीं है, अर्श बहुत ज़्यादा है। और ये कहते हैं मैंने इतनी परवाज़ की मेरी रूह ने 7 लाख अर्श में आगे चला गया।
कहते हैं जब 7 लाख अर्श में गुजर गया ना, मुझे आवाज़ आई, अबुल हसन रफ़ाई किधर आ रहे हो? 7 लाख अर्श अबूर कर आए हो, किधर आ रहे हो? शेख अबुल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, या अल्लाह, मेराज की रात जिस अर्श पर तेरे महबूब के कदम लगे थे, उस अर्श को देखने के लिए आ रहा हूँ। नहीं, ज़रा बुलंद आवाज़ से कहना सुभान अल्लाह। बात मोहब्बत वाली हो तो फिर महफिल भी सुभान अल्लाह कहने वाली है। ये कोई ख़त्म शरीफ, कुल शरीफ, कोई 40वें की महफिल तो है नहीं है। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। उन्होंने अर्ज़ की, या अल्लाह, मेराज की रात जिस अर्श पर तेरे महबूब के कदम लगे थे ना, या अल्लाह, मैं तो उस अर्श की तलाश में निकला हूँ, मैं उस अर्श को तलाश करके आता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए अबुल हसन रफ़ाई, वापस चले जाओ। ए अबुल हसन रफ़ाई, वापस चले जाओ। तुम अगर करोड़ों साल भी परवाज करते रहो, करोड़ों साल परवाज करते रहो, तुम उस अर्श तक नहीं पहुंच सकते जहां पर मेरे महबूब के कदम लगे हैं। तुम क्या, तुम्हारा तो ख्याल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने इस मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। ये अल्लाह के वली है। अल्लाह के वलियों की जो बातें होती हैं ना, बड़ी कमाल की होती हैं। मेरे उस्ताद गिरामी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें पढ़ाते हुए शेख अबुल वाली रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में दरबार है, इनकी बात बताई कि अल्लाह के जो वली होते हैं ना, ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल करके ये जुम्मे वाले दिन बैठे मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, मेराज शरीफ का मौजू था। एक मुनकिर खड़ा हुआ, कहता है, जी मेरी अक्ल नहीं मानती, मेरी अक्ल नहीं मानती, कैसे बंदा आसमानों पर जा सकता है, ये मेरी अक्ल नहीं मानती, मैं नहीं मेराज शरीफ को मानता, ये नहीं हो सकता, मेरी अक्ल नहीं मानती। उसने एतराज़ किया। अब आगे भी अल्लाह के वली बैठे थे, उन्होंने बयान शान छोड़ा, कोई उसको दलील नहीं दी। उन्होंने हाथ को ज़मीन पर मारा, हवा में उड़ना शुरू फरमा दिया और पहले आसमान को हाथ लगा के वापस आ गए। उस मुनकर को बताया, और पहले आसमान तक तो मोहम्मद अरबी का गुलाम चला गया है, आका की शान का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान, तो सरकार की अजमत और शान का आलम क्या होगा। औलिया अल्लाह को, अल्लाह इनको इतनी पावर अता फरमाता है, ये करके दिखाते हैं मेरे भाइयों। तो शेख अबुल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह 7 लाख अर्श करास करके फिर भी निदा यही आई, वापस चले जाओ जहाँ पर मेरे महबूब के कदम लगे थे, वहाँ पर तुम क्या, तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुँच सकता, तुम्हारा ख्याल भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मेरे भाइयों बड़ी ही शान अता फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुए हैं। आज की रात इतनी शानों वाली रात है। देखिए, साल में इख्तलाफ है उलमा का कि 11वें साल हुआ या 12वें साल में राज हुई, इसमें इल्मी इख्तलाफ है, लेकिन इस बात में किसी का इख्तलाफ नहीं है। सारे कहते हैं मेराज शरीफ 27वीं रात को ही हुई है। आज की रात वो रात है जिस रात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की बारगाह में, और यहाँ एक और मोहब्बत बड़ी बात कर दूँ, यहाँ पर भी सरकार के गुलामों ने एक नुक्ता उठाया है कि अल्लाह पाक ने सरकार को जो ये मेराज का मुर्जा अता फरमाया है, दिन के वक्त अता फरमा देता। सुबह के वक्त को 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, दिन के वक्त अल्लाह ने ये मुर्जा क्यों नहीं अता फरमाया, रात के वक्त क्यों मुर्जा अता फरमाया है। इस पर भी बड़ा कलाम हुआ है। जो सरकार के गुलाम है मोहब्बत वाले, उन्होंने बहुत ही प्यारे इसके जवाब दिए हैं। रात को अल्लाह ने मुंतखब क्यों फरमाया। हर काम में हिकमत है, हर काम में हिकमत है। रात को मुंतखब क्यों फरमाया मेराज के लिए। उलमा ने लिखा है, फरमाते हैं इसलिए जो रात का वक़्त होता है ये महबूबों की मुलाकात का वक़्त होता है। नहीं, ज़रा बुलंद आवाज़ से कहना सुभान अल्लाह, ज़रा जोर लगा कर कहें सुभान अल्लाह। कितनी मज़े वाली बात है। उलमा फरमाते हैं रात का जो वक़्त होता है ना, रात पवेते बेदरदानो नींदर प्यारी आवे। मियाँ साहब क्या फरमाते हैं, रात पवेते
बेदर्दानू नींदर प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद से जल्दी राती सुतियान जगावे। तो रात का जो वक़्त होता है ना, ये महबूबों की मुलाकात का वक़्त होता है। इसीलिए मेरे रब ने रात का इंतखाब फरमाया है। रात के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कुर्ब अता फरमाया है। कितना कुर्ब अता फरमाया है? कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। कुरान कहता है फिर वो जलवा करीब हुआ और ज्यादा करीब हो गया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी अदना। कुरान कहता है फिर कितना फासला रह गया दोनों में? 2 कमानों के बराबर, बल्कि इससे भी कम का फासला रह गया। मैंने पहले भी ये कहा था, अब भी मैं यही बात कहता हूँ कि ये सिर्फ समझाने के लिए है मेरे भाइयों। हकीकत में दूरियां ख़त्म हो गई, फासले मिट गए, मुहिब और महबूब की मुलाकात हो गई। रात मिराज वाली रब अर्श सजाया सी, रात मिराज वाली रब अर्श सजाया सी, कोल बुला के ते नाले ऐ फरमाया सी, नेरे आ सोने आज प्यार दी गल करिए। वहाँ पर क्या बातें हुई है? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने बंदे की तरफ वही फरमाई जो फरमाई। राज़ो नियाज़ की बातें हुई हैं। अब हर बंदा, हर आशिक अपने रंग में उस तस्वुर को पेश करता है। तो पंजाबी का शेर कहता है रात में राज वाली रब अर्श सजाया सी, कोल बुला के ते नाले ऐ फरमाया सी, नेरे आ सोने आज प्यार दी गल करिए। मान लो गल साडी सरकार दी गल करिए। और आशिकों के इमाम है, आशिकों के इमाम है इमाम तारीदार बरेली इमाम अहमद रज़ा, हाँ आशिकों के इमाम है। उन्होंने फिर पीछे तो नहीं ना रहना था, इस मंजर को उन्होंने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। वो कहते हैं जब सरकार अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कुर्ब मिला, फिर क्या अंदाज था, वहाँ पर क्या अंदाज होगा। आला हज़रत कहते हैं बर ए मुहम्मद, अल्लाह फरमा रहा है सरकार को, बर ए मुहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं वो क्या निदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मज़े थे। आला हज़रत का अंदाज ही अपना है। कहते हैं अल्लाह ने फरमाया बर ए मुहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मज़े थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए नराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कितना कुर्ब मिला। आशिकों ने मेरे भाइयों बड़ी बातें लिखी हैं। आखिर में मैं आपको एक बात सुनाता चलूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होगी। ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह, ज़रा और जोर लगा कर कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुए, 3 तोहफे अल्लाह पाक ने अता फरमाए। कितने तोहफे? सूरह बकरा की आखिरी आयतें, सूरह बकरा की पहला तोहफा। दूसरा तोहफा अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब आपकी उम्मत में जो शिरक नहीं करेगा मैं उसको जन्नत अता फरमा दूंगा। तीसरा तोहफा जो अता फरमाया है वो 50 नवाजों का अता फरमाया है। ठीक है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तोहफे लेकर वापस आते हैं तो आगे मुलाकात होती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, उनको बताया गया 50 नमाजें मिली है। फिर उन्होंने कहा नहीं आपकी उम्मत ये नहीं पढ़ सकेगी, मैं तो आजमा चुका हूँ अपनी उम्मत को, आपकी भी नहीं पढ़ सकेगी, इसको ज़रा कम करवाएं। मेरे भाइयों किताबों में लिखा है 10 मरतबा अल्लाह पाक की बारगाह में हुजूर की हाज़िरी हुई है। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहना सुभान अल्लाह। मैं आपको समझाता हूँ कितनी मरतबा। पहली मरतबा तो अपनी हाज़िरी, ठीक है जी। उसके बाद 9 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे दोबारा हाजिर हुए हैं सरकार। 10 मरतबा हाजिरी हुई है। यहाँ पर भी उलमा ने बड़ा इश्क बड़ा नुक्ता लिखा है। उलमा कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर तमन्ना की थी, या अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। वहाँ तो वो तमन्ना पूरी ना हो सकी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गोया कि वो ये चाहते थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप जाए रब को देख कर आए, मैं आपका दीदार कर लूँगा। जिन्ना अखियां दिल पर डिठा असियों अखियां तक लिया। जिन आँखों ने महबूब को देखा है ना, उन आँखों को देख लेना भी बड़ी सादत वाली बात होती है। उलमा ने ये नुक्ता लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असल में वो तूर पहाड़ वाली अपनी प्यास बुझा रहे थे, सरकार रब का दीदार करके आते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आमना के लाल का दीदार फरमाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की बारगाह में जब हाजिर हुए, अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे सोने महबूब, एक तू है, एक मैं हूँ, इसके अलावा जो कुछ है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा फरमाया है। क्या फरमाया? एक तुम हो, एक मैं हूँ, इसके अलावा जो कुछ है मैंने ये सब कुछ तेरे लिए पैदा फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, एक तू है, एक मैं हूँ, इसके अलावा जो कुछ भी तूने मेरे लिए पैदा फरमाया है ना, ऐ मौला, सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ गया हूँ, सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ गया हो। फिर अल्लाह ने फरमाया, महबूब बताओ क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या तमन्ना है, क्या चाहते हो, क्या आरजू है, क्या ख्वाहिश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ देखे कितनी प्यारी की मेरे भाइयों। हम जैसा कोई बंदा होता, हमें कोई कह दे, बताया जी क्या चाहते हैं, हमने अपने दिमाग के मुताबिक ही जवाब देना है। बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, महंगाई बड़ी हो गई है, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, ये बातें हमारे पास होंगी करने के लिए। लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है, कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बरों से बड़ा है। हमने अपने बरों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। ये है हमारा अकीदा। हम सरकार को अल्लाह के साथ नहीं मिलाते। हमने अपने बरों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बरों से बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ सोनिया, मांगो क्या मांगते हो, बताओ क्या हसरत है, क्या तमन्ना है, क्या आरजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं सारी ज़िंदगी तुझे अपना रब कहता रहा हूँ। मैंने नमाज पढ़ी तब भी तुझे अपना रब कहा, क़याम किया तब भी तुझे अपना रब कहा, रुकू किया तब भी रब कहा। या अल्लाह, जब मैंने सजदा किया तब भी तुझे अपना रब कहा। जब मैं वादियों में तबलीग के लिए निकला, या अल्लाह, मैंने हर जुल्म बर्दाश्त किया, उस मौके पर भी तुझे अपना रब कहा। या अल्लाह, आज मैं बस इतना चाहता हूँ, आज तू मुझे अपना बंदा फरमा दे, आज तू मुझे अपना बंदा कह दे। यही वजह है मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जहाँ भी मिराज शरीफ का जिक्र फरमाया है, अल्लाह फरमाया, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, अपने बंदे को सैर कराई। किसको सैर कराई? अपने बंदे को सैर कराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की थी, या अल्लाह, अपना बंदा कह, मैं सारी ज़िंदगी तुझे रब कहता रहा हूँ, तू मेरा रब है। या अल्लाह, आज तू मुझे कह, तू मेरा बंदा है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। सैर का लफ्ज़ है कुरान पाक में, सैर का, सफ़र का नहीं है। सैर और सफ़र में फ़र्क होता है, सैर और सफ़र में फ़र्क होता है। देखिए, सैर के लिए जब बंदा निकलता है तो जो 1 घंटे का वक्त होता है वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वो रुकेगा, बातें करेगा, देखेगा, खड़ा होगा, इंजॉय करता करता जाएगा, सैर करते करते जाएगा। लेकिन वही वक्त जब वो किसी काम के लिए सफ़र के तौर पे इस्तेमाल करेगा, वही रास्ता वो घंटे में तय कर लेगा। ये बात है। अब हुआ क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाते हैं, मस्जिद अक्सा से फिर सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं, सिदरतुल मुंतहा से भी लामका तक जाते हैं। आज जागती आंखों से अल्लाह पाक का दीदार करके वापस आते हैं। बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी। सैर तो वो होती है जिसमें वक्त ज़्यादा लगता है। यहाँ सैर भी फरमाया है,
वक़्त भी वह ज़्यादा नहीं लगा, वक़्त बस इतना लगा बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी। उलमा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर का ये आलम है, आपके सफ़र का आलम क्या होगा? आपके सफ़र का आलम क्या होगा? मेराज की शब रब से मिलने वो अर्शे मुअल्ला पर पहुँचे। मेराज की शब रब से मिलने वो अर्शे मुअल्ला पर पहुँचे। रफ्तार का आलम क्या होगा? गुफ्तार का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। तो मेरे भाइयों, आज की रात बहुत ही अजीमुशान रात है। इबादत करनी है, कुरान पाक की तिलावत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करें।